हेलो प्यारे विद्यार्थी, आज देखिए मैं इंडियन पॉलिटी की क्लास सेकंड लेकर आया हूँ। इंडियन पॉलिटी का सेकंड क्लास। इससे पहले मैं फर्स्ट क्लास का वीडियो बना चुका हूँ। सेकंड क्लास का वीडियो उससे आगे का वीडियो है। इस वीडियो को देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, इसके बारे में आपको समझना है। देखिए क्या कह रहा है। पहला में हम पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में, सेकंड क्लास है, ठीक है। आप देखिए क्या है, सुकरात। देखिए सुकरात का नाम सुने होंगे। इसी को जहर का प्याला देकर क्या किया गया था, पिलाया गया था और मारा गया था। अब देखिए सुकरात का चेला हुआ। सुकरात का एक चेला था, क्या था उसका नाम, प्लेटो। सुकरात का चेला, उसका नाम क्या था, प्लेटो नाम था, ठीक है। तो सुकरात और इसका चेला प्लेटो, इसने एक पुस्तक लिखा। क्या लिखा, रिपब्लिक। क्या लिखा, पुस्तक का नाम क्या था, रिपब्लिक। इसने एक एकेडमी खोला। उस एकेडमी का नाम क्या था, एथेंस। यानी प्लेटो ने क्या किया, एक एकेडमी खेला। उस एकेडमी का नाम क्या था, द एथेंस। क्या नाम था, द एथेंस नाम था। अब देखिए प्लेटो का चेला क्या हुआ, अरस्तु। प्लेटो का चेला क्या हुआ, अरस्तु, जो क्या था, राजनीतिक विज्ञान का क्या था, जनक था। राजनीतिक विज्ञान का यहाँ क्या था, जनक था। और यहाँ लिखा द पॉलिटिक्स, और इसने क्या लिखा, द पॉलिटिक्स। अब देखिए इसी का चेला हुआ क्या, सिकंदर। सिकंदर को कौन नहीं जानता, जो विश्व विजेता, कहने का मतलब क्या, विश्व को विजेता करने के लिए चले थे। लेकिन क्या होगा, वह भारत में चंद्रगुप्त मौर्य से क्या गया था, हार गया था। तो क्या हुआ हम देखते हैं। सुकरात का चेला क्या हुआ, प्लेटो हुआ। इसने क्या लिखा, द एकेडमी खोला। द एकेडमी कहाँ खोला, एथेंस में। किस जगह पर खोला था, एथेंस में खोला था। इन दोनों क्या किया, पुस्तक लिखा, क्या था, रिपब्लिक। प्लेटो का चेला क्या हुआ, अरस्तु, जो क्या बना बाद में, राजनीतिक विज्ञान का क्या बन गया, जनक। इसने भी एक क्या लिखा, द पॉलिटिक्स लिखा। उसके बाद अरस्तु का चेला क्या हुआ, सिकंदर, जो क्या था, विश्व विजेता न, अलेक्जेंडर सिकंदर, जो विश्व को जीतने के लिए चला था। अब आगे हम बढ़ते हैं, संविधान के आगे कुछ भाग में हम बढ़ते हैं। उस आगे भाग में हम क्या देखते हैं, संविधान देखते हैं। संविधान के अंदर आप पढ़ते हैं प्रस्तावना। क्या होता है, प्रस्तावना को देखते हैं। संविधान के अंदर आगे पढ़ते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है, देखो प्रस्तावना के अंदर क्या क्या होता है। प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना जैसे कोई भी पेज नंबर दिया रहता है, कोई भी किताब छपा रहता है, तो उस किताब में क्या होता है, जो हेडिंग रहता है वो मान सकते हैं, उस प्रस्तावना को क्या मान सकते हैं, हेडिंग। आप देखिए प्रस्तावना के अंदर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, भाग। क्या पढ़ेंगे, भाग। तो अनुच्छेद में यानी संविधान में कितना भाग है, संविधान में कितना भाग है, तो संविधान में भाग देखा जाए तो कितना है, 22 है। भाग कितना है, 22 है। लेकिन वर्तमान में कितना हो गया है, 25। वर्तमान में कितना हो गया, 25। देखिए यह चेंज नहीं है। मूल भाग क्या है, तो 22 ही है। मूल भाग क्या है, 22 ही है। लेकिन क्या किया, उसमें ए बी सी, हिंदी में क ख ग करके क्या किया, जोड़ा गया। क्या किया गया, जोड़ा गया। जिस प्रकार आप लिखते होंगे, मान लीजिए 25 है, क्या लिखेंगे, 22 का ए। क्या लिखे, जैसे 22 भाग है, मान लीजिए 22 का ए हो गया, 22 का सेकेंड हो गया, 22 का क्या हो गया, थर्ड हो गया। इसी प्रकार अगर लिखना होगा तो क्या ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। लेकिन भाग मूल क्या है, 22 ही है। लेकिन उसमें क्या हो गया, जुड़ा है। क्या जुड़ा है, ए बी सी करके इस प्रकार क्या हुआ, जुड़ने से क्या हो गया, टोटल 25 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल की संख्या। आर्टिकल कितना है, टोटल आर्टिकल है 395। संविधान में टोटल आर्टिकल अगर हम देखें तो टोटल आर्टिकल कितना है, तो 395। लेकिन इसी प्रकार ए बी सी करके या को खो गो करके क्या किया, उसमें जुड़ा गया, संशोधन हुआ, जुड़ा है। तो क्या हुआ, जुड़ने पर वर्तमान में टोटल आर्टिकल कितना हो गया, 450। लेकिन हमसे पूछा जाएगा तो मूल आर्टिकल कितना है, तो मूल आर्टिकल कितना होगा, 395 ही। 395 ही क्या है अपना पास, मूल आर्टिकल है। लेकिन उसमें जोड़ा गया कितना, जोड़ने के बाद क्या हो गया, 450। 450, तो वर्तमान में 450। अब देखिए अगर हमसे पूछा अनुसूची कितना है, तो अनुसूची कितना था, 8 था, हो गया कितना, 12। वर्तमान में कितना हो गया, 12। अनुसूची की संख्या पहले 8 था, लेकिन वर्तमान में अनुसूची की संख्या कितना हो गया है, 12। अब देखिए कहता है संविधान के प्रत्येक भाग में अनुच्छेद का वर्णन किया गया। इस संविधान में, संविधान का प्रत्येक भाग में, संविधान का प्रत्येक भाग में, यानी पहला भाग में भी क्या है, अनुच्छेद का वर्णन है। दूसरा भाग में भी अनुच्छेद का वर्णन है। तीसरा भाग में क्या है, अनुच्छेद का वर्णन है। जैसे देखिए पहला भाग में अगर हम देखते हैं तो मान लीजिए 1 से 5 तक है। दूसरा भाग में मान लीजिए 5 से कितना है, 12 तक। क्या यहाँ सब क्या है, अनुच्छेद है। क्या है, अनुच्छेद है। तो संविधान का प्रत्येक भाग में, संविधान का प्रत्येक भाग में अनुच्छेद का है वर्णन है। चलिए उसके बाद हम पढ़ेंगे एकता के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे अखंडता के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे
बंधुत्व, बंधुत्व के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। आगे समझ जाइए क्या पढ़ेंगे, एकता के बारे में, अखंडता के बारे में, उसके बाद क्या होगा, बंधुत्व के बारे में देखेंगे। एकता के बारे में, अखंडता के बारे में, बंधुत्व के बारे में समझेंगे। अब देखिए प्रस्तावना के अंदर की हम क्या पढ़ते हैं, हम भारत के लोग। प्रस्तावना में होता क्या है, प्रस्तावना हमें क्या दिलाता है, प्रस्तावना में होता क्या है, आखिर प्रस्तावना में क्या बात हमें कहता है। देखिए प्रस्तावना में क्या कहता है, हम भारत के लोग। तो कैसा लोग, हम भारत को बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे, भारत में क्या क्या होना चाहिए। अगर हम भारत के लोग हैं, मान लीजिए हम भारत का निर्माण किए, कहने का मतलब संविधान का निर्माण हुआ है, तो संविधान में हम भारत के लोगों को किस प्रकार न्याय का व्यवस्था होगा, किस प्रकार रहने का व्यवस्था होगा, किस प्रकार काम का व्यवस्था होगा, सभी यही क्या है प्रस्तावना के अंदर, यानी हम भारत के लोग। आइए इसमें हम देखते हैं, तो हम भारत के लोग क्या क्या मिलेगा भारत के नागरिकों को, क्या क्या मिलना चाहिए भारत को नागरिक को। तो भारत के नागरिक को मिलना चाहिए संप्रभु, क्या मिलना चाहिए, संप्रभु। उसके बाद क्या मिलना चाहिए, समाजवादी, वह समाजवादी हो। उसके बाद क्या होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष हो, लोकतांत्रिक हो और गणराज हो। क्या देंगे हम भारत के लोगों को, क्या देंगे, क्या देंगे, संप्रभु देंगे। समाजवादी होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए और गणराज होना चाहिए। इस प्रकार हम क्या करेंगे, भारत के लोगों के लिए यह व्यवस्था है। अब समझिए, संप्रभु पढ़ लिए, समाजवादी पढ़ लिए, लेकिन कैसा, अगर हम पंथ निरपेक्ष में अगर हम देखे तो क्या और क्या मिलेगा, तो न्याय मिलेगा। क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा। तो कैसा न्याय, कैसा न्याय होना चाहिए, हमें सामाजिक न्याय भी होना चाहिए। तो कैसा, हमें न्याय मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगा और समानता मिलेगा। हमें क्या मिलेगा बाबू, इस समाज में, भारत में जो संविधान बना है वह संविधान क्या दिलाएगा, हमें समाज में न्याय दिलाएगा, समाज में समानता दिलाएगा, समाज में क्या दिलाएगा, रहने के लिए क्या दिलाएगा, लिया छूत जो भी हो उस सब से क्या होगा, उठकर हमें रहने के लिए जगह दिलाएगा। अब देखो क्या है, उसके बाद न्याय दिलाएगा। तो न्याय कैसा, न्याय कैसा, न्याय का मतलब क्या, तो कानून की नजर में सभी क्या हो, समान हो। कानून की नजर में क्या हो, सभी समान हो। समाज में क्या हो, छुआछूत छोड़कर, ठीक है, जाति भेदभाव छोड़कर सभी, उससे उठकर हमें क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा। उसके बाद स्वतंत्रता मिलेगा, हमें बोलने का स्वतंत्रता मिलेगा, रहने का स्वतंत्रता मिलेगा, घूमने का स्वतंत्रता मिलेगा, अपने बात को रखने का स्वतंत्रता मिलेगा, समानता मिलेगा, हमें काम में समानता मिलेगा, प्रतिष्ठा का समानता मिलेगा, सभी कुछ में क्या मिलेगा, हमें न्याय। तो देखिए हमें न्याय मिलेगा, तो कैसा न्याय मिलना चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए, तो हमें कैसा न्याय मिलना चाहिए, तो सामाजिक न्याय। समाज में महिला कहकर या पुरुष कहकर या छोटे जाति कहकर, बात को समझ रहे, हमें बहिष्कार नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब हमको निकाला नहीं जा सकता है, हमें बराबर का वहां अधिकार मिलेगा, बराबर का अधिकार मिलेगा, हमें समाज में समान न्याय मिलेगा। सामाजिक न्याय, हमें समाज में अगर समान न्याय मिलेगा, अगर नहीं मिलता है तो उस पर क्या होगा, एफआईआर होगा। उसके बाद आर्थिक न्याय, हमें काम काजों में क्या मिलेगा, आर्थिक रूप से भागीदारी मिलेगा। काम में क्या मिलेगा, अवसर मिलेगा, आर्थिक रूप से क्या होगा, भागीदारी मिलेगा। कोई भी अगर कंपनी खुलता है तो उस कंपनी में जाति के नाम पर, ठीक है, धर्म के नाम पर, ठीक है, उससे हमें निकाला नहीं जा सकता, या हमें जॉब से निकाला नहीं जा सकता। जाति धर्म कहने का मतलब क्या, हमें काम काजों में क्या मिलेगा, आर्थिक समानता मिलेगा। उसके बाद क्या मिलेगा, राजनीतिक। राजनीतिक में क्या होगा, राजनीतिक में होगा जैसे हमें वोट डालने का अधिकार, हमें चुनाव लड़ने का अधिकार, ठीक है, हमें छोटा या बड़ा जाति कहकर हमें वोट देने से अधिकार कोई नहीं छीन सकता, वोट देने से अधिकार कोई नहीं छीन सकता है, चुनाव लड़ने से कोई नहीं छीन सकता है। यह क्या है, मेरा राजनीतिक अधिकार है। हमें समानता मिलेगा, तो कैसा समानता, प्रतिष्ठा का समानता, प्रतिष्ठा का समानता मिलेगा और अवसर का समानता, काम काजों में अवसर का समानता मिलेगा, हमें समान प्रतिष्ठा मिलेगा। अगर हम कोई भी पद पर के लिए आप तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, उस पद को हासिल करते हैं, तो एक छोटे जाति भी जिस उस पद पर बैठेगा तो उतना ही समान मिलेगा, या कोई बड़े कास्ट का बैठे तो उतना ही समान मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या, हमें समानता मिलेगा। किस प्रकार, प्रतिष्ठा का समानता और अवसर का समानता, यह समाज देगा, न्याय देगा, सब देगा, हमें इस प्रकार समानता मिलता है। हमें स्वतंत्रता मिलेगा। स्वतंत्रता किस प्रकार की, हमें स्वतंत्रता चाहिए,
हमें कोई भी चीज सोचने का स्वतंत्रता, अपने विचार करने का स्वतंत्रता, कोई भी चीज हम विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं। कहने का मतलब हमें विचार करने का स्वतंत्रता। अगर आप विचार करने मिल गया तो उसके बाद अभिव्यक्ति, अगर कोई बात को आप बोलना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो हमें बोलने का क्या मिलेगा, अभिव्यक्ति करने का क्या मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगा। उसके बाद विश्वास, जिसको मानने का मन होगा आप मान सकते हैं, जिसको नहीं मानने का मन होगा आप नहीं मान सकते हैं। ठीक है, कोई भी धर्म को आपको मानने का मन है, जिस धर्म को मानना है उस धर्म को आप मानिए, नहीं मानने का मन है तो कोई जबरदस्ती नहीं है। तो क्या मिलेगा हमें, विश्वास। क्या मिलेगा बाबू, हमें विश्वास की समानता मिलेगा। जिसको आपको पूजा करना है, जिस भगवान को मानना है, जिस देवी देवता को मानना है, जिस भी धर्म को मानना है आप अपना सकते हैं, मान सकते हैं, उसमें विश्वास रख सकते हैं। ठीक है, आपसे जोर जबरदस्ती नहीं होगा। उसके बाद धर्म में समानता, कहने का मतलब कोई भी कास्ट से आते हैं, कोई भी धर्म से आते हैं, क्या मिलेगा आपको, समान न्याय मिलेगा। धर्म से, जाति से, कहने का मतलब इस पर आपको भेदभाव नहीं होगा। उपासना की समानता, आप कहीं भी जाकर, ठीक है, अपने मंदिर में जाकर उपासना कर सकते हैं, अपने मस्जिद में जाकर उपासना कर सकते हैं, अपने गिरजाघर में जाकर उपासना कर सकते हैं। आपको उपासना से नहीं रोका जाएगा, लेकिन आपका धर्म स्थल जहां है वहां पर कर सकते हैं। यहाँ क्या है, हमें उपासना का भी क्या है, समानता मिलेगा। तो कहने का मतलब स्वतंत्रता में क्या मिला, हमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और क्या मिला, उपासना। अब आइए संप्रभु के बारे में देखते हैं। संप्रभु का कहता है, संप्रभु का वास्तविक अर्थ है स्वयं का प्रभु होना, स्वयं का राजा होना। स्वयं का प्रभु मतलब स्वयं का राजा होना। ठीक है, आप अपना निर्णय खुद ले सकते हैं। जो अपना निर्णय खुद ले वह क्या है, संप्रभु। क्या है, संप्रभु, यानी स्वयं का क्या है, राजा है। कहता है संप्रभु का वास्तविक अर्थ है स्वयं का प्रभु होना। कहता है जो देश अपने आंतरिक तथा बाहरी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है उसे, उस देश को क्या कहते हैं, संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। जैसे भारत है, भारत में अगर आज कोई फैक्ट्री खोलना है तो क्या दूसरे देश से अनुमति लेगा, क्या दूसरे देश से पूछना जाएगा, नहीं पूछना जाएगा। हमें भारत में किसी भी राज्य को बड़ा करना या छोटा करना, क्या हम दूसरे देश से पूछने जाएंगे, नहीं पूछने जाएंगे। क्या है, हम क्या है, एक संप्रभु राष्ट्र है। क्या है, संप्रभु राष्ट्र है। कल के डेट में अगर पाकिस्तान से युद्ध हो गया तो हम किसी से पूछ के उस पर अटैक करेंगे, नहीं, किसी से पूछने नहीं जाएंगे। हम क्या है, संप्रभु राष्ट्र है। ठीक है, संप्रभु राष्ट्र है, अपना निर्णय खुद ले सकते हैं, अपना नियम कानून खुद बना सकते हैं, हमें दूसरे से पूछने का जरूरत नहीं है। तो जो देश स्वयं का आंतरिक तथा बाहरी निर्णय लेने के लिए क्या हो, स्वतंत्र हो, उसे कहा गया है संप्रभु राष्ट्र। तो देखिए, तो कहता है संप्रभु का वास्तविक अर्थ है स्वयं का प्रभु होना। जो देश अपने आंतरिक एवं बाहरी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है उसे संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। उसे क्या कहा गया, संप्रभु राष्ट्र कहा गया। कहता है संप्रभुता अलग अलग तत्व में निवास करती है। संप्रभुता अलग अलग तत्व में निवास करती है। कहते हैं भारत में लोकप्रिय संप्रभुता क्या है, जनता है। क्या है, भारत में लोकप्रिय संप्रभुता क्या है, जनता है। जनता क्या है, यहाँ सबसे ऊपर है। जनता क्या है, सबसे ऊपर है। जनता चाहेगा जिसको सरकार बनाएगा, जिसको सरकार गिराएगा, अपना वोट देने का अधिकार है। तो संप्रभु, यहाँ अगर भारत में संप्रभु बना गया तो जनता को कहा गया लोकप्रिय संप्रभु, क्योंकि जनता से ही क्या बना है, यहाँ सरकार बना है, नियम बना है और कानून बना है। तो सारा मुख्य तत्व किस पर जाएगा, जनता पर ही निर्भर करेगा। तो किस पर निर्भर करेगा, तो पूछेगा भारत में अगर लोकप्रिय संप्रभुता किसको कहा गया, तो जनता को कहा गया। जनता अपना एक वोट से, एक मत से, ठीक है, क्या कर सकता है, सरकार बना सकता है। और सरकार भी वहां नियम बनाएगा, कानून बनाएगा, जो भी बनाएगा किसके लिए बनाएगा, जनता के लिए ही बनाएगा। जनता को हित में रखकर बनाएगा, ऐसा निर्णय लेगा, ऐसा नियम बनाएगा, ऐसा कानून लाएगा, कोई भी व्यवस्था लाएगा। इसीलिए अगर पूछेगा तो भारत में अगर क्या संप्रभु लोग क्या हुआ, तो जनता हुआ बाबू, जनता याद रखना। कानूनी संप्रभुता क्या कहा गया, तो संविधान को कहा गया। भारत में जितना भी कानून होगा, नियम होगा, कुछ भी चलेगा, न्याय मिलेगा, किसके हिसाब से न्याय मिलेगा, वह संविधान के लिखा हुआ से मिलेगा। संविधान से क्या मिलेगा, हमें संप्रभु न्याय मिलेगा। तो पूछेगा कानूनी संप्रभु क्या हुआ, तो संविधान हुआ। आपको कोई भी निर्णय, कोई भी फायदा, कोई भी लाभ, अगर कोई भी बदमाशी करते, कुछ भी नुकसान पहुंचाते, तो उसको आप कानूनी दंड अगर मिलता है तो किससे मिलता है, संविधान से मिलता है। कहने का मतलब कानूनी जो निर्णय लेने के लिए, कानूनी निर्णय लेने के लिए हमेशा तत्पर रहता हुआ संविधान है। तो संविधान के हिसाब से ही आपको क्या मिलता है,
कानूनी न्याय मिलता है, कानूनी सजा मिलता है। तो पूछेगा कानूनी संप्रभुता किस में निवास करता है? तो संप्रभुता वह संविधान में निवास करता है। कहता है वास्तविक संप्रभुता यानी क्या है? पीएम। क्या है? पीएम। किसके द्वारा बनता है? तो हाँ, जनता के द्वारा ही बनता है। आखिर कोई जनता ही तो क्या है? पीएम बनता है। तो वास्तविक संप्रभु क्या हुआ? पीएम कहने का मतलब जनता। क्या है? जनता ही तो कोई पीएम बनता है। भारत के नागरिक कोई राजा के बेटा राजा तो नहीं बनता है। तो जनता ही क्या करता है? उसको पीएम बनाता है। तो इसी प्रकार की क्लास हम आगे भी लाएंगे। फिलहाल इतना ही, आगे के वीडियो में लाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा, प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।